हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन सा उपाय सरकार को अपनानी चाहिए, कौन सी उपाय अपनानी चाहिए ताकि सहारा इंडिया में जो निवेशकों का पैसा जमा है वो पैसा सबका वापस हो सके। इस पर चर्चा करेंगे और कुछ तथ्य सब के साथ विश्लेषण करेंगे कि कैसे इन कंपनियों से जो सहारा इंडिया में जो निवेशकों का 10 करोड़ निवेशक हैं उनका जो पैसा जमा है वो वापस हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सहारा श्री का जो निधन हो गया और निधन होने के साथ ही इस पर चर्चा हो रही है। जो निवेशक हैं सहारा के, उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। बिहार के अररिया में पैदा हुए थे सहारा श्री। 10 जून 1948 को इनका जन्म हुआ था और मतलब 2000 तक जो इनकी संपत्ति है वो लगभग 2,60,000 करोड़ तक की चल संपत्ति के ये मालिक बने। 1978 में सहारा इंडिया की स्थापना हुई। ऐसा कहा जाता था कि भारतीय रेलवे के बाद ये सबसे बड़ा नियोक्ता है। इन्होंने सहारा प्रणाम शुरू किया। चिट फंड से लेकर के अनेक कंपनियों का जो प्रादुर्भाव हुआ इनके निर्देशन में हुआ, चाहे सहारा एंटरटेनमेंट हो, सहारा वैली हो, सहारा मॉल हो, या मतलब सहारा चैनल हो, सहारा एयरलाइंस हो। बहुत सारे कंपनी की शुरुआत इन्होंने की और सफलतापूर्वक उस कारोबार को संभाला। कभी लंबरेटा स्कूटर पर घूम करके ये सामान बेचते थे और फिर इतने बड़े उद्योगपति बने। इनके बेटे की शादी में तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी, दर्जन भर से अधिक केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सेना के आला अधिकारी, राज्यपाल, सिनेमा जगत की हस्तियां, क्रिकेट के हस्ती, उद्योग क्षेत्र की हस्ती सभी न्योता में आए थे। तो अब कई बातें हैं। अगर कुछ सूत्रों को माने तो सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने से मतलब जो उनका अनिवासी माने भारतीय मूल के नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री होने का जो उनका था उसका विरोध किया था। तो कोई और अलग अलग सूत्र है जिससे कि ये मतलब ये कहा जा रहा है कि इस कारण से सहारा इंडिया गर्त में गया। और अगर मतलब एविडेंस पर गौर करें या मतलब जो घटना घटी है उसको देखें तो इंदौर के रहने वाले थे एक व्यक्ति, एक सज्जन जिनका नाम था रोशन लाल। 2009 में इनके द्वारा शिकायत की गई नेशनल हाउसिंग बैंक को और रियल एस्टेट बॉन्ड को लेकर के। तो उस पर जो है नेशनल हाउसिंग बैंक ने इनके कंप्लेन को मतलब नोटिस लिया और सहारा श्री से मतलब सहारा इंडिया को भेजा कि भाई आप इस पर कार्रवाई करें, इस पर आप इसको कॉग्निजेंस लें। लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं लिया। उनको लगा कि नेशनल जो हाउसिंग बैंक है उनका क्या बिगाड़ लेगा। फिर नेशनल हाउसिंग बैंक क्या करता है तो सेबी को फॉरवर्ड कर देता है। फिर जांच जब किया गया, तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे भारत के, प्रणब मुखर्जी, उनके निर्देशन में, गाइडेंस में जांच हुआ तो पता चला कि मतलब सेबी के नियम की धज्जी उड़ाई गई है। फिर सहारा इंडिया के द्वारा 127 ट्रक सबूत भेजा गया। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा इंडिया 15% ब्याज के साथ पैसा लौटाए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से भी सहारा श्री को कोई राहत नहीं मिली। अब इसके बाद हम आते हैं कि सहारा श्री को जेल जाना पड़ा और सहारा श्री के मृत्यु के बाद की स्थिति है कि सहारा ग्रुप के 4 कंपनियों में 10 करोड़ निवेशक हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि कोई 10 रुपया, 20 रुपया, तो कोई 5 रुपया से लेकर के 100, 200, 1000 रुपया रोज जमा करता था। तो कोई ज़मीन बेच करके पैसा जमा किया, तो कोई मजदूरी करके, तो कोई घर घर ट्यूशन पढ़ा करके 100, 200 रुपया रोज करके जमा करता था।
कोई सब्जी वाली तो कोई मतलब फल विक्रेता, ऐसे करके लोग पैसा 20-25 हज़ार से लेकर के लाखों रुपये सहारा इंडिया में लोगों ने जमा किए। उनकी गाढ़ी कमाई आज हाशिए पर है, सब भय में हैं और सब असुरक्षा के भावना में हैं कि उनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। छोटे बड़े सभी तरह के निवेशक हैं और ये मुख्य रूप से जो इसमें बिहार, झारखंड, यूपी और एमपी के निवेशक हैं। पोर्टल भी बना दिया गया है। सेबी के पास 25,000 करोड़ जमा भी कर दिया है सहारा इंडिया ने, लेकिन मतलब अगर स्थिति देखें तो मात्र जो है 138 करोड़ रुपया भुगतान हुआ है उसमें से। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि जब मतलब 53,687 खातों में से 19,650 आवेदन हुआ, 25,000 करोड़ रुपया जमा किया गया और उसमें से मात्र 31 करोड़ रुपया ही भुगतान किया गया जा सका। अब तकनीकी पहलू कई हो सकते हैं, जैसे मिसमैचिंग हो सकता है, या किसी का वारिस नहीं है, या डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से अनेक तरह की स्थिति बनी हुई है और मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। सरकार नाकामयाब रही है पैसा लौटाने में। और जब मामला शुरू हुआ था उसी समय लोग चर्चा कर रहे थे कि सरकार के पास अगर पैसा गया तो फिर ये तकनीकी दांव-पेच, न्याय, कानून, प्रक्रिया इस समय उलझ करके रह जाएगा। अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि सहारा श्री का साम्राज्य 2,60,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। 31,000 एकड़ का लैंड बैंक है इनका। 5,000 से ज़्यादा ऑफिस है भारत में, ऑफिस यूनिट्स हैं। और लखनऊ का सहारा शहर, सहारा मॉल, 5 स्टार होटल, तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ में इनका पैसा लगा हुआ है। सहारा ने रिफंड पोर्टल भी बनाया है जिसका टोल फ्री नंबर है 1800-1036891 और 1800-1036893। इस तरह से ये नंबर बनाया गया है। तो मेरे विचार में क्या समाधान होना चाहिए इसका, तो इस पर मैंने चिंतन मनन किया है कि समाधान ये है कि सरकार या तो जो सहारा इंडिया का जो सरकारीकरण कर ले और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं और जो ईमानदार IAS अफसर हैं उनको उनके निर्देशन में ये पैसा वापसी करवाने के लिए पहल करे और हर एक आदमी का जो अकाउंट है उसको सेविंग अकाउंट्स में तब्दील कर दे और उनके निर्देशन में जो एक बार में अभी 4,000 से 5,000 रुपया तक लोग निकाल सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से अप्लाई करें तो उनको आसानी से पैसा मतलब अप्लाई माने भुगतान हो सके। इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। 5,000 यूनिट है उसको जो है से बैंक में बदल दे और जो 25,000 करोड़ जो सेबी में जमा है उसको रिजर्व बैंक में सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमा कर दे। फिर रिजर्व बैंक का भी एक आला अधिकारी मॉनिटरिंग के लिए हो, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज मॉनिटरिंग में हो और फिर एक वरिष्ठ IAS को सरकार दे और मॉनिटरिंग करके जो आज लोग रो रहे हैं 10 करोड़ आदमी का मामला है, सरकार को इस पर नोटिस लेना चाहिए और लोगों को बेसहारा सड़क पर नहीं छोड़ देना चाहिए। कैसे स्थिति में कैसे कैसे लोगों ने जमा किया है समझा जा सकता है। सहारा इंडिया की 4 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें 87,000 करोड़ का निवेश किया है 10 करोड़ निवेशकों ने। अब इन कंपनियों के नाम की बात करें तो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी लिमिटेड है, हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। इसमें लोगों का मतलब इन्वेस्टमेंट है। अब जो वित्तीय मामला है उसमें लंबा चौड़ा प्रक्रिया करके उसको लटकाना नहीं चाहिए। सरकार को इसे सीरियसली